मज़हब की जबरी तब्दीली बहुत अहम इशू है, एक हकीकत है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर वाक़या ऐसा ही हो जैसा दिखाया जाता है। आला अदालतों के फैसले तस्वीर का दूसरा रुख दिखा रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस्लाम कबूल करने वाली घोटकी की 2 बहनों को अपने शौहरों के साथ जाने की इजाज़त दे दी है। दोनों बहनों ने मर्जी से इस्लाम कबूल करने का बयान दिया था। हम अपनी मर्जी से मुसलमान हुए, हम अपनी मर्जी से शादी की, हमने शादी कर ली। आप अपने फैसले पे खुश हैं? हाँ, हम फैसले मुतमईन है इस्लाम कबूल करके? कोई जोर जबरदस्ती तो नहीं की किसी ने? अपनी मर्जी से। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि ये बात सामने आ चुकी है कि लड़कियां बालिग हैं और उन्होंने अपनी मर्जी से मजहब तब्दील किया। इंक्वायरी कमीशन के रुकन IA रहमान ने कहा कि इनकी तफ्तीश के मुताबिक लड़कियों ने मजहब ज़बरदस्ती तब्दील नहीं किया। दूसरी तरफ आपको ये भी बता दें, 2 रोज़ पहले लाहौर हाई कोर्ट ने मसीही लड़की को वालिद के साथ भेजने का हुक्म दे दिया और लड़की ने अदालत में बयान दिया था कि अगवा करके ज़बरदस्ती मजहब तब्दील करवाया गया और तब्दील करवा के फरोख्त किया गया और इसका जफर नामी शख्स से ज़बरदस्ती निकाह करवा दिया गया और That's about it. Yes. चालत मसीह ने कहा कि वो अपने वालिदैन के साथ जाना चाहती है और अदालत ने लड़की के बयान की रोशनी में उसे वालिदैन के साथ भेजने का हुक्म ही दिया। ऐसी पे बात करते हैं इंसानी हकूक़ की कारकुन फरजाना बारी साहिबा हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर फरजाना बारी, आपसे कुछ दिन पहले भी ऐसे ही मौजू पर बात हो रही थी। पाकिस्तान में मज़हब की जबरी तब्दीली के लिए के कई वाक़यात सामने आए, इसके बारे में हमने बात भी की है, लेकिन अदालतों तक पहुँच कर कई ऐसे केसेस भी गलत साबित हुए हैं। तो क्या आप कहेंगी कि ये केसेस अदालतों में लाने से पहले ही ज़्यादा मुहतात अंदाज में देखना चाहिए या अदालतों तक पहुंच जाती हैं चीज़ें और फिर बाहर निकलती हैं? उसके पीछे बाकी दूसरे अवामिल भी हो सकते हैं जिसके अंदर वो मजहबी गिरोह और उनको जो सियासी सरपरस्ती हासिल है कि वो एक सोचे समझे मंसूबे के तहत जो है वो हिंदू जो लड़कियां हैं उनको अगवा कर रहे हैं और उनको उनकी ज़बरदस्ती जो है जो मज़हब की तब्दीली है वो वहाँ पे हो रही है। तो जिस तरह यहाँ पे बात आपने मुझसे पूछी है कि क्या इन वाक़यात के ऊपर बात करने से पहले उसकी तहकीक होनी चाहिए, ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये हर इंसान का बुनियादी हक है कि वो जिससे चाहे शादी करे और जिस मज़हब से चाहे, जिस मज़हब की तरफ रुजू करना चाहे वो कर सकता है। तो ये एक उनका बुनियादी हक है जिसको हमें तस्लीम करना है। और अगर वॉलंटरीली कोई जो है चाहे वो अपनी मोहब्बत की वजह से अपना मज़हब तब्दील करना चाहता है तो वो अगर वो अडल्ट है, वो बालिग है, तो वो ये कर सकता है। और उसके लिए फिर ज़ाहिर है कि जो ह्यूमन राइट डिफेंडर्स हैं उनको इतना परेशान होने की इस तरह के वाक़यात की ज़रूरत। ये बताइएगा कि अदालत जिन केसेस का फैसला दिया है वो सामने आ गए हैं, लेकिन कुछ बासर लोगों के नाम ऐसे दर्जनों केसेस से जुड़े होने के बावजूद उनके खिलाफ एक्शन नहीं हुआ, हमने देखा है। तो क्या कवानीन को मज़ीद सख्त बनाया जाए? मसला कवानीन में मौजूद है या फिर उनकी इम्प्लीमेंटेशन में है? देखिए, मेरे ख़्याल में तो कवानीन पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं मगर उनके ऊपर अमल दरामद नहीं होता है। सिंध के अंदर ये कोई नई बात नहीं है कि वो लोग जो ज़बरदस्ती जो है हिंदू बच्चियों को अगवा करते हैं या जो मुस्लिम नौजवान हैं वहाँ पे उनकी इस तरह की जहन साजी की जाती है कि वो हिंदू लड़कियों को जो है या वर्गलाएँ या ज़बरदस्ती उनको उठाएं और उनसे शादियाँ करें और उनका मज़हब तब्दील करें। और इसके अंदर ऐसे गिरोह और वो नाम जो हैं जिनका जो कि सियासी तौर पर बड़े मजबूत लोग हैं, मियाँ मिट्ठू है और एक कोई और साहब जो सरहंदी साहब हैं उनका जिक्र भी बार बार होता है। और मुझे याद है कि बहुत ज़्यादा बहुत शुक्रिया फरजाना बारी हमारे साथ मौजूद थी। मसला जिस पे हमने बात की, सो यस, तस्वीर के 2 रुख होते हैं जिस पे हमने बात की।